ग्रो योर मनी के एक और सेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल क्या है, उसकी डेफिनेशन मतलब उसका मीनिंग देखते हैं कि मतलब ये शेयर कैपिटल एग्जैक्टली है क्या। सपोज़ कीजिए मैं किसी कंपनी का ऑनर हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अपने कंपनी के 100 शेयर्स रखे हैं, राइट। 100 शेयर्स रखे हैं। मैं पहले मेरे को सबसे पहले मेरे को करना है अपने बिजनेस, एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को चाहिए होगा पैसा। विदाउट पैसा बिजनेस एक्सपेंड कैसे करूँगा, तो मेरे को पैसा चाहिए होगा। तो उस पैसे के लिए मैं जाऊँगा बैंक के पास। बैंक वाले कहेंगे भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको इतना डेट कर्जा देंगे, लोन देंगे। मैं कहूँगा ठीक है भाई, मत दो। तो फिर मैं जाऊँगा एनएससी के पास। उनसे कहूँगा कि भैया मैं आपके मार्केट में कंपनी को लिस्टिंग करवाना चाहता हूँ अपने कंपनी की। तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए, वेलकम। और मुझे कहेंगे कि आप कंपनी के ऑनर बने रहो, 100% मालिकाना आपका रहेगा। आप ऐसे करो, 40% को इधर हम हमें दे दो 40 शेयर्स, राइट। 40 शेयर्स हमको दे दो। तो उसकी पर शेयर की कीमत आप 1 रुपया रख देना, ठीक है। तो अ, मैं अपनी कंपनी को दोनों एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करवा देता हूँ अपनी कंपनी की। दैट इज़ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। आपको पता होगा आईपीओ के बारे में, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उतना कोई मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी वीडियो में समझा देता हूँ, छोड़ दीजिए। आईपीओ का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी को फंड रेज करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फंड रेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करवाती है कंपनी अपनी। सो उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आता हूँ। तो 40 लोगों में ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक एक शेयर, 40 शेयर्स, एक एक रुपये वाले शेयर्स, 40 शेयर्स 40 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अब मेरी कंपनी मतलब मार्केट में लिस्टिंग हो गई मेरी कंपनी की। तो उसकी जो 40 शेयर की लिस्टिंग हो गई, पर शेयर का कीमत 1 1 रुपया हो गया, इसका मतलब वो 40 रुपये हो गए। तो ये 40 रुपये हो गई शेयर कैपिटल। समझ में आया? शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करवाने के लिए इक्विटी से जो जितना पैसा मैं उठा रहा हूँ आईपीओ के द्वारा, ठीक है, उठा रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे हम शेयर कैपिटल। एक और बार बताता हूँ, मैं शायद थोड़ा मिस हो गया। अगर मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहता हूँ अपने बिजनेस को, तो उसके लिए मेरे को फंड चाहिए होगा। तो वो फंड मैं इक्विटी से उठाता हूँ। तो जितने शेयर्स मैं मार्केट में लिक्विडेट करूँगा अपनी कंपनी के दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर, एनएससी और बीएससी के अंदर, तो उसका जो मतलब प्राइस होगा, दैट इज़ शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अभी मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल हो जाएगा 40 रुपया। इसे बोलेंगे हम शेयर कैपिटल। अब ये मिलता कहाँ है शेयर कैपिटल? अगेन हमारा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट जाते बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। कुछ लोग तो मतलब मेरे ख्याल से जो भी हमारा सेशन सुन रहे होंगे उसमें से मैक्सिमम लोग अब तक मार्केट में उतरे नहीं होंगे या फिर कभी सोचा नहीं होगा। बट जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो भी वहाँ नहीं जाते। जाना चाहिए वैसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस होनी ज़रूरी है हर चीज़ की। क्योंकि अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। अब देखो कुछ कुछ लोग होते हैं मतलब ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं शेयर प्राइस देख के। खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं हम लोग अभी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे शेयर कैपिटल के बारे में। ये मिलेगा कहाँ? मनी कंट्रोल में जाइए आप, मनी कंट्रोल के सर्च बॉक्स में किसी भी कंपनी का नाम लिखिए, उसके बाद फाइनेंशियल्स में जाइए, ठीक है। उस कंपनी में जाने के बाद आप फाइनेंशियल्स में जाइए। फाइनेंशियल्स में नीचे में बैलेंस शीट लिखा होगा, उस बैलेंस शीट को ओपन कर दीजिए। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो होगा आपका शेयर कैपिटल। समझ में आया?
वहाँ पे बैलेंस शीट में आपको दिखेगा शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट का पहला हिस्सा है। आगे हम बैलेंस शीट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट का सबसे पहला हिस्सा होगा शेयर कैपिटल। वहाँ पे लिखा होगा शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल मतलब उसका इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखो, अभी मैंने 40 रुपये में कंपनी लिस्ट करवाई मार्केट में, मतलब मेरा 40 रुपये का मेरा शेयर कैपिटल है, राइट। क्योंकि मैंने एक एक रुपया, मतलब बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने में मतलब नहीं है कि एक एक रुपया मैंने पर शेयर का प्राइस रखा था। 40 शेयर को मैंने बेच दिया था, तो उसका मेरा शेयर कैपिटल हो गया था 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये 40 रुपीज़ मेरा शेयर कैपिटल हो गया। तो अभी देखो, कुछ दिनों बाद मैं क्या करता हूँ, अपने जो मेरे पास 60 शेयर थे उनको मैं बेच देता हूँ। उनको मैंने बेच दिया, उसमें से 10 शेयर बेच दिए। तो फिर मेरा शेयर कैपिटल कितना हुआ? 50। उसके बाद और 10 बेच दिए, 60। और 10 बेच दिए, 70। मतलब क्या हो रहा है? शेयर कैपिटल बढ़ता जा रहा है। मैं अपने शेयर्स बेचता जा रहा हूँ, लिक्विडेट कर रहा हूँ ज़्यादा स्टॉक्स को। इसका मतलब क्या है? मुझे मेरी कंपनी पसंद नहीं है, दैट्स इट। इसका मतलब यही है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी होती तो मैं बेचता क्यों? बराबर है ना। तो मैं अगर आपको कंपनी के शेयर्स बेचते जा रहा हूँ, बेचते जा रहा हूँ, बेचते जा रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल है कि, अच्छा उससे पहले एक चीज़ रह गई मेरे हाथ से कि ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये कंपनी के ऑनर के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। मतलब अगर कंपनी अगर बंद करनी पड़ी तो आपको वो शेयर कैपिटल वापस करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, जो कि बहुत कम करते हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं। क्योंकि कंपनी बंद तभी होती है जब कंपनी डूबती है। तो कंपनी डूबने के बाद ऑनर देगा क्या, खुद ही जब फंस गया हो तो। इट्स अनदर थिंग। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता जा रहा है तो यह कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अकेले शेयर कैपिटल के बेसिस के ऊपर हम किसी भी कंपनी को जज नहीं कर पाएंगे, बट अगर वो उस कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आपको बैलेंस शीट में अच्छे से देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, ये बेसिक है, थोड़ा बेस क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अगर शेयर कैपिटल बढ़ता जा रहा है तो हमको कंपनी के ऊपर थोड़ा डाउट आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी 60-70 हो रहा है, मतलब मैं कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेच रहा हूँ। उसी के उलट अगर मैंने कंपनी 40 रुपये में मैंने, मतलब कंपनी को ये लिक्विडेट कर दिया, 40 शेयर मार्केट में बेच दिए, उससे जो मेरे को कैपिटल मिल रहा है, जो पैसा मेरे को मिल रहा है, उस पैसे को मैंने बिजनेस में लगाया, बिजनेस को एक्सपेंड किया और प्रॉफिट बनाया मैंने, ठीक है। तो फिर मेरे पास और ज़्यादा कैश आ गया, ठीक है। अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे को अभी अपने शेयर्स खरीदने चाहिए मार्केट से। अब मैंने 40 शेयर एक एक रुपये में ऑफ़र कर दिए थे पहले पब्लिक को, राइट। तो अब मैं क्या बोलता हूँ पब्लिक को कि मैं जो शेयर आपको 1 रुपये में बेच रहा था उसको मैं 1.5 रुपये में खरीदूंगा, ज़्यादा पैसे दूंगा आपको। 10 शेयर खरीदूंगा मैं 1.5 रुपये में। उसको बोलते हैं बाय बैक, बाय बैक, वापस खरीदना, ठीक है। तो ये जो बाय बैक है ना, ये कंपनी के लिए हमेशा अच्छा होता है, अच्छा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ऑनर और प्रमोटर्स का ये कॉन्फिडेंस दिखता है, भरोसा, ठीक है ना, कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। धीरे 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 देखो, अगर आप मतलब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो आपको ईयरली बेसिस के ऊपर शेयर कैपिटल को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल हमेशा या तो कम होना चाहिए या फिर स्टैटिक रहना चाहिए। जगह पर है तो भी चले, नो इशू, बढ़ना नहीं चाहिए बॉस। अब देखो, कभी कभी किसी मतलब कभी कभी टाइम पे बढ़ता भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका रीज़न होना चाहिए कि वो क्यों बढ़ा। तो ये रीज़न आपको या तो न्यूज़ में पता चलेगा, बैलेंस शीट चेक कर सकते हो अगर नई कंपनी हो तो। बैलेंस शीट को खंगालना आप फिर सोचेंगे हम बाद में, मतलब एडवांस लेवल में जाएंगे तब। बट नॉर्मली अगर बेसिक चीज़ अगर आप देखोगे तो शेयर कैपिटल या तो कम होना चाहिए या फिर स्टैटिक होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। जब भी बढ़ेगा तब भी या तो कंपनी को लॉस हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, पैसा लग रहा है, रीजंस कुछ भी हो सकता है इनमें से, या तो फिर
कंपनी के प्रमोटर्स और ऑनर्स को कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए ये शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अभी शेयर कैपिटल बढ़ते रहना चाहिए या घटते रहना चाहिए? घटते रहना चाहिए या फिर स्टैटिक रहना चाहिए? अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है कि या तो कंपनी को मतलब पैसों की कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से मतलब हो सकता है कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको लॉस कर दिया, तो नए पैसों की ज़रूरत कंपनी को पड़ रही है ना, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। या फिर कंपनी के प्रमोटर्स और ऑनर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी के ऊपर कि वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, राइट। जब उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं तो हमें क्या रहेगा? हम थोड़ी कंपनी चला रहे हैं, हम तो पैसा लगा रहे हैं। कंपनी वो चला रहे, चलाने वालों को ही पता नहीं है, मतलब ड्राइवर को नहीं पता, गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है ठीक से, हम क्या करेंगे? अगर हमने उसको ड्राइवर को गाड़ी लेकर भी दे दी तो वो ठोक देगा कहीं पर ले जाके, राइट। तो इसे ड्राइवर को गाड़ी देना ही क्यों? तो यही सिंपल सिंपल लॉजिक है, आपको समझ गया होगा। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे, बार बार आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी रिपीट करता हूँ। सिंपल, मैंने 100 रुपये की मेरी कंपनी थी, 40 शेयर मैंने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए इधर लिस्ट कर दिया मार्केट में, आईपीओ लेके आया उनका, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं जो उसको, वहाँ पर लेके आया मैं। और 40 शेयर जो रह गए वो 1-1 रुपये मैंने बेच दिया, तो इसको हो गया, लिस्ट कर दिया उसको 1-1 रुपये में, तो ये हो गए हमारे 40 रुपये, मतलब वो शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। अब ये जब भी घटता जाए या फिर स्टैटिक रहे तो ठीक है, बढ़ता जाए तो अच्छी बात नहीं है, बढ़ता जाए तो फिर समझ जाना कि प्रमोटर्स और ऑनर्स कंपनी में कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, या फिर उनको पैसा कम पड़ रहा है किसी वजह से, जो उन्होंने पैसा लगाया था मार्केट में वो उनको शायद लॉस हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, वो बैलेंस शीट में नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने वही 40 रुपये जो आपसे उठाए थे मैंने आईपीओ के द्वारा, उसको मैंने बिजनेस में लगाया, एक्सपेंड किया, प्रॉफिट बनाया, कैश जनरेट हुआ, मेरे पास कैश आ गया है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने मार्केट से शेयर वापस बाय कर लूँ, उसको बायबैक कहते हैं, वापस बाय करूँगा। कंपनी के शेयर्स वापस बाय करने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि भैया मैंने आपको 40 शेयर दिए थे, उसमें से मैं 10 शेयर खरीदूँगा, मैं आपको 1.5 रुपया दूंगा। मैंने 1 रुपये में आपको दिया था, तो अभी मैं आपको 1.5 रुपया दूंगा। तो उसको बोलेंगे बायबैक। मैं मार्केट से अपने कंपनी के शेयर्स उठाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। शेयर कैपिटल कम होना कंपनी के लिए हमेशा अच्छी बात होती है, या तो कम हो, स्टैटिस्टिक मतलब स्टैटिक रहे, बिल्कुल खड़ा रहे, बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए, जब भी बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। ऑल राइट, मैटर क्लियर। चलिए, अब इतना मतलब इसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है सच कहूँ तो, क्योंकि मैं मतलब ये मेरा काम है, सो मेरे को ज़्यादा कुछ लगता नहीं, ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं पड़ती, तो डेली मेरा यही काम है, तो मेरे को ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता नहीं है, तो इसमें मेरे को उतना मेहनत नहीं लग रहा है। अभी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं लगेगा, बाद में लग सकता है जब मैं कंपनी वगैरह एनालाइज करूँगा। ये फंडामेंटल फट 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 क्लियर कर देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय। वैसे एक बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हो सके तो उसको पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगी। 2-3 बार पढ़ लेना उसको अच्छे से, बढ़िया बुक है, मैंने खुद पढ़ी है इसलिए कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।